नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है पलवल के उस इलाके में से कहा तो जाता है फूल विहार, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कांटों भरे ताज की तरह ये गलियां हैं। और इस इलाके में जो दिखाएंगे, हम सच्चाई दिखाएंगे। साफ सुथरी कॉलोनी का दावा करने वाली नगर परिषद का क्या हाल है यहाँ पर, वो दिखाएंगे। और लोग क्या कहते हैं, लोग वैसे तो नरक परिषद का इलाका है, लेकिन नरक से कम नहीं है। वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये इलाका जो है सेहत को जोखिम डालने वाला भी है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं। वैसे तो अब इस समय अप्रैल चल रहा है, लेकिन जब मई जून आएगी, बीमारियों का घर बनेगा। वो ये सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं कि ये कीचड़ है और सफाई बिल्कुल नाम मात्र की भी नहीं है। राम राम जी, राम राम। ये आपका जो इलाका है ये बेहाल हो चुका है। कैसे रह रहे हो आप लोग यहाँ पर? कहाँ करें फिर रहने, फिर कहाँ जाएं? रहना तो पड़े वही, रहना तो पड़े ही है। जब जा रहे हैं तो रह रहे हैं तो भैया हाथ पाँव टूट जाओ, चाहे कुछ भी करो, बालक ने स्कूल पे ले जाए, पानी भर जाए, जब गोदीन में ले जाए भर के, फिर गोदीन में लेके हमें छुट्टी हो जाए जब। अच्छा, वैसे तो इलाका फूल विहार है, लेकिन फूल नहीं है। फूल नहीं है, पर फूल कोई ना, मेरे खुद घोटू टूटा पड़ा, बताओ क्या करूं? और बच्चा न गिर जा, बालक गिर जा, बड़े आदमी गिर जा, फिर क्या करें बताओ? कोई ना सुनाई कर रहा। अच्छा, वार्ड के पार्षद से आपने शिकायत तो की होगी? खूब करिए शिकायत, जो कह दे हमारी हद में ना है, जो बोल दे तो है। और वोटर ले भी आवे हो ना तो हाथ जोड़ तो पाम चीवत है, और बाकी वो आवे जब भाई हद हम दिखाएंगे भाई कैसी हद होती है। अच्छा, ये कहा है कि वो हद में नहीं है इलाका, लेकिन वोट मांगने आ जाते हैं। मांगने आ तो पामन पड़ता है 10-10 बेर, जनानी अलग आएंगी और भैया अलग, आदमी अलग आएंगे। आदमी बालक गिरे स्कूलों में जाए, आदमी स्कूटर ले गिरे हैं, ऐसे में भेजने भी शर्म ना आवे भाई, आवे देखने तो पता लगे भाई ऐसे में। अच्छा, जब आप अपनी शिकायतें लेकर जाते होंगे नगर परिषद में, तो कोई सुनवाई होती है आपकी? भाजी कोई सुनवाई नहीं है, कैसी भी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल गुजारे हैं, हमें पता है वो कैसे पार करे हैं। हम उन्हें 2 दिन में ले जाते हैं, बड़े बूढ़े गिर जाते हैं, पार्षद के दौरे चले गए। अच्छा, काला काला चश्मा दिखाई दे रहा है कुछ आपको, ये गंदगी वगैरह? दिखाई तो देखो सबको दे रहा है, और हम भी देख रहे हैं, और आपको हमने इसलिए बुलाया है। इस गली की और इस कॉलोनी की इस टाइम वो हालत हुई पड़ी है, ये मान लो यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा, पर मजबूरी क्या है, यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, घर भी बना रखे। सुबह सुबह बच्चे जाते हैं स्कूलों में, पैर रपटते हैं, सब ड्रेस खराब होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज अपनी गोदी में बैठा बैठा के उनको रोड पार कर रही हैं। नाइट में पूरा अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में स्कूटी पे कई बार पिताजी हमारे, उनके चोट आई है निकलते में। एक हमारे फूफा जी हैं, बगल में रहते रितिपाल जी, बड़े बूढ़े हैं, रैंप से उतरते ही पैर फिसल गया उनका, उनके चोट लग गई है। इतना बुरा हाल है जी। हम पार्षद के पास गए, उसका कोई सुनवाई नहीं है, ना उसका कोई मैटर। वो कहता है जी मेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने तो तुमसे वोट ही नहीं ली। गौरव गौतम जी के पास जाते हैं, वो आश्वासन देते हैं करवाएंगे जी करवाएंगे। 10 साल हो गए भाई साहब। अपनी निजी संपत्ति उगा के छोटा मोटा काम हम खुद करवा लेते हैं, पर सरकार की तरफ से 1 रुपया नहीं लगा दिया। अच्छा, आप पार्षद को कह चुके, मंत्री गौरव गौतम को कह चुके, बीच में जो ऑफिस है नगर परिषद का भी, आप वहाँ भी गए हो? वहाँ पे भी गए हैं जी, लेडीजों को लेके गए हैं। वो तो ये कहते हैं जी हमारी हद में है नहीं, मंत्री साहब से खिलवा दो तो हम बना देंगे। मंत्री साहब की कोई सुनवाई नहीं है। अब पता नहीं, कभी चंडीगढ़ रहते हैं, पलवल का हाल बुरा है, कहते हैं जी पलवल का 11 टोके बनाए, 11 टोके देख लो ये राजी। और ये सफाई व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, महीनों से यहाँ पर ऐसा लगता है कि सफाई तो हुई नहीं है, क्योंकि नालियाँ जो है गंदगी से अटी पड़ी है और मच्छर पनप रहे हैं। बीमारियों का घर भी बनता जा रहा है ये इलाका। कैसे कटती होगी जी? मैं यूँ कह रहा हूँ कि कतई बुरा हाल है, कतई नरक हो रहा हो जी। अब बालक छोटे मोटे अब कैसे जा स्कूल बताओ? बड़ी बूढ़ी बहुत परेशान है। एक बड़ी बूढ़ी शायद चंदर का पाम टूट को फिसल के, और हमारे चचरती पाल है गिर गो, उसको नाड़ी में मुंह गड़ गो, और वो तो आवाज दे के वो तो बालक आ गो, और नहीं बेचारो खत्म हो जाता। अच्छा, लाइट वगैरह है आपके इलाके में? लाइट कुछ नहीं है, देखो अंधेरे में जब तो गिरा था जी वो। अच्छा, अंधेरे की वजह से गिर गया? हाँ जी, अंधेरा, और फिर पानी भरा हुआ, कहते देखो क्या हाल हो रहा है। वो तो करेसर डाल रहा है, चिनाई चल रही है, इसमें करेसर डालो अपनो जब निकल जाए। आसपास जो घर तो काफी बन रहे हैं आपके, अच्छे घर बन रहे हैं। हाँ जी। लेकिन जब नीचे देखते होंगे मोर की तरह है ये। हाँ जी। मोर अपने पाँवों को देखता है ना। हाँ, तो बड़ा दुखी होता है। दुखी होता आज मोर, जब नौच जब भी तो नौचता रोता मोर, ऐसे ही ये हो जाता। रो रही है
अच्छा घरंते कुछ ना है रहो के घर बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं, कहाँ बढ़िया बन रहे हैं जब हमको रास्ते ही ना है बढ़िया है? देख देख के रोमे के बेटा कैसे निकले पूजा को ना जाए ना रास्ता में निकल जाए। जब बूंद पड़ जाए ना तो भाई साहब जो समझ ले 1 मिनट ना निकल जाए, रपट रपट के गिरे रपट के नहीं ये लगा ले तो ये हाल है हमारी कॉलोनी को। अच्छा अब तो आपके इलाके जो अपने खुद के रिश्तेदार हैं वो भी आने से मना करते होंगे, क्या करेंगे आगे? कोई भी ना आवे, कोई ना झांके, रिश्ते करने भी बालक कह रही है, शादी बस ब्याह नहीं लायक देख के भग जाते कि यहाँ करेंगे नरक में। अपनी बेटी को कौन देगा बताइए, तुम ही बताओ। कोई ना सुनवाई है तो भाई साहब कोई भी ऐसा में। अच्छा सिलेंडर वाला भी नहीं आता होगा? नहीं हम तो वहीं से लाते हैं, वहीं चलाते हैं हम जाकर। सामान मंगाते होंगे खाने पीने का जोमेटो से स्विगी से, तो वो लोग आते हैं जोमेटो से स्विगी से, अब जैसा ऑर्डर करते हैं तो वो जहाँ तक रोड सही है वहाँ तक आते हैं, उसके बाद कहते हैं भैया रास्ता खराब है हम नहीं आएंगे, आपको खुद को लेके आना पड़ेगा, हम अंदर नहीं आएंगे क्योंकि रास्ता खराब है, ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है। बाहर से कोई अगर सुविधा हम कोई प्रोवाइड करवाते हैं तो रास्ता देख के वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि भाई वहाँ नहीं आएंगे, रास्ता खराब है भैया हमारा। अच्छा ये मकान कब से बनने शुरू हुए हैं? ये कॉलोनी बसी है जी, कम से कम 75-80 साल से बसी हुई कॉलोनी है और सारे पुराने रहने वाले हैं यहाँ पे। पहले ये ग्राम पंचायत में थी धौलागढ़ के अंदर, जब तक तो काम हुए थे जब तक ग्राम पंचायत में थी, और 10 साल से जब से कमेटी में आई है कोई ना कोई सुनवाई है। और जब से पार्षद बना है, पहले कुशलीपुर में बेदिस था, अब ये भारद्वाज है अनूप, कोई सुनवाई नहीं है, कैसी भी किसी तरीके की सुनवाई नहीं है। वो तो ये कह देते हैं जी, पहले बेदी बना वो तो कह देता है जी मैं तो कुशलीपुर के गुजरन की वोट से बना था, अब वो अनूप है वो कहता है जी मैं तो अपनी पंडितों की वोट से बना हूँ। सब वो मतलब बिरादरीवाद हुआ पड़ा है, यहाँ तो कोई देखने के लिए आता ही नहीं है। अच्छा यहाँ भी बिरादरीवाद चल रहा है? हाँ हर चीज में बिरादरीवाद है जी। हर इंसान ये सोचता है कि मैं तो अपने वहाँ से जीता हूँ, मैं अपने वहाँ से जीता हूँ। अरे वोट तो हमने भी दी है, चलो उस टाइम नहीं मिली थी, अगर तुम यहाँ काम कराओगे क्या तुम्हें फिर दोबारा वोट नहीं मिलेंगी? मतलब अब कहीं बनना है, दोबारा नहीं बनना। वार्ड का जो चुनाव होता है ना, विधानसभा का लोकसभा का, ये तो अलग होते हैं, इसमें तो सभी 36 बिरादरी के वोट मिलते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन जो नगर परिषद का छोटा चुनाव होता है ना, या सरपंच का होता है, वो छोटे इलाके की वजह से जाति आधार पर तुल भी जाता है कभी कभी। हाँ तुलता है जी, बिल्कुल तुल जाता है जी। तो आप इलाका का दिखाएंगे आपको, ये सारी कॉलोनियाँ एक जैसा हाल है, सिर्फ इसी कॉलोनी का, इसी गली का नहीं, इधर इसमें बच्चे पत्थर धर के ले करते हैं, हम पत्थर धर से बच्चों को ले जाते हैं धर के कंधा पर, जब बच्चों को लेकर के आते हैं स्कूल। ये फूल विहार के लोग नरक का जीवन जी रहे हैं, ये कहना है यहाँ के लोगों का, और सच्चाई भी यही है। ये बनाई हुई बात नहीं है, दिखाई हुई बात है, दिख रहा है कि इलाका कैसा है। बहरहाल आप भी अपने इलाके की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें याद कीजिएगा, नीचे दिए हुए नंबर पर हमारी टीम आपके बीच मौजूद रहेगी। बहरहाल हमारे पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।